जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की ये अनमोल जानकारी आपके लिए बुढ़ापे में बहुत ही काम आने वाली है। जी हाँ मित्रों, इस वीडियो के माध्यम में आप जान पाएंगे कि घर में पुत्र वधू आने के बाद तो उस समय आपको आपके घर में कैसे रहना चाहिए। साथ ही घर परिवार में किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा ना हो, अर्थात बुढ़ापे में कष्ट हो, परेशानी हो तो दोस्तों इस तरह के लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हैं और तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जो आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी देकर ही जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, आइए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं कि बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए घर में बहू आने के बाद सास ससुर को कौन सी वो 3 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, मेहमानों के सामने बहू की बुराई। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी लड़की के ससुराल में उसके भविष्य के बारे में टिप्पणी की जाती है तो उसके लिए इसे सहना बहुत कठिन हो जाता है। इसी के साथ यह भी बड़ी शर्मिंदगी का सवाल है, लेकिन कई सासें इस मामले का ध्यान नहीं रखती और कभी कभी मेहमानों के सामने ही उसके बारे में बुरा कहती हैं। साथ ही बहू की तारीफ करना ना भूलें। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे अपनी तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता होगा। आपको भी अपनी बहू की तारीफ करनी चाहिए। हो सकता है कि आप पीठ पीछे बहू की तारीफ करते हों, लेकिन उसके सामने कुछ नहीं कहते हो या उसकी कमियां गिनाते हो, तो आपको अपनी यह आदत और सोच बदलनी चाहिए। जब आप छोटे छोटे कामों या बातों के लिए अपनी बहू के सामने उसकी तारीफ करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा और उसका विश्वास भी बढ़ेगा, उसे अपनी कद्र का एहसास होगा। नंबर 2, दूसरे की बहू की तारीफ। दोस्तों, किसी भी बहू के लिए यह आसान नहीं होता कि वह पूरे दिन घरेलू काम करने के बाद उसके ससुराल और ससुर को किसी और की बहू की प्रशंसा करते रहना। सास और ससुर को समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति एक समान नहीं है, हर किसी की अपनी विशेषताएं हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी बहू का काम आपको पसंद नहीं है तो आप उसे प्यार से समझा सकते हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा कभी ना कहें कि उसकी बहू को देखा है वह सबकी कितनी सेवा करती है, कभी किसी से कुछ नहीं कहती और मुस्कुराते हुए सभी काम करती है। इस तरह की बातें अक्सर एक बहू को ससुराल में सुनने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी बहू की तुलना दूसरों से करते हैं और उसे उनके जैसा बनने की सीख देते हैं। हालांकि आपको ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का अपना अलग व्यक्तित्व होता है, सभी एक जैसे नहीं होते हैं और न ही हो सकते हैं। आपको अपनी बहू को उसकी अच्छाइयों और कमियों के साथ स्वीकार करना चाहिए। जब आप उसकी तुलना किसी और से करते हैं तो जाने अनजाने में आप उसे ठेस पहुंचाते हैं। नंबर 3, परिवार की बातें छुपाना। विवाह के बाद ससुराल को लड़की का घर माना जाता है, लेकिन वास्तविकता में कई जगहों पर उसे ऐसा महसूस किया जाता है कि वह एक अजनबी है। बहुत से ससुराल वाले ये गलती करते हैं कि उससे घरेलू मामलों को छुपाया जाता है या उससे झूठ बोला जाता है। इस प्रकार की स्थिति में जिस दिन लड़की को इस सत्य का पता चलता है उस दिन ससुराल की नफरत करना शुरू हो जाता है। साथ ही उसे आज़ादी दे। इस दुनिया में हर किसी को अपनी आज़ादी प्यारी है। अधिकतर लड़कियां इस बात को लेकर चिंतित रहती हैं कि शादी के बाद उनकी आज़ादी छिन जाएगी और उन पर तमाम तरह की बंदिश लगा दी जाएगी। शादी के बाद वह अपने इसी डर के साथ ससुराल में कदम रखती है और खुलकर किसी से कुछ नहीं कह पाती। उनके इस डर को दूर करने में ससुराल वालों की अहम भूमिका होनी चाहिए। आपको चाहिए कि जब आपके घर में बहू आए तो आप उस पर
बंदिशें न लगाएं, चाहे वह पहनावे को लेकर हो, घर से बाहर जाने को लेकर या उसके करियर को लेकर। आपको उसे आज़ादी देनी चाहिए। आपको उसे विश्वास दिलाना चाहिए कि जिस तरह से वह अपने मायके में आज़ाद थी, उसी तरह ससुराल में भी वह आज़ाद ही है।